अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। अभी हम आपके सामने दरख्शां किताब लेकर हाजिर हुए हैं। इसके आज सवालात व जवाबात हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर है आखिरी सबक, उसी के ये मारूजी सवालात हैं और आप बताइए के तहत। तो आपको बताना है, यहाँ पर सवाल नंबर 1 है कि तालिब इल्म किसके खौफ से सहम रहा था। तो तालिब इल्म ये मास्टर के खौफ से सहम रहा था, अलिफ इसका आंसर होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, तालिब इल्म के दिल में ज़रा देर के लिए क्या आया। तालिब इल्म में ज़रा देर के लिए आया कि स्कूल से भाग जाएं, अलिफ इसका आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि मास्टर साहब के कोट का रंग कैसा था। तो हरा रंग था, बे इसका आंसर करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि मास्टर साहब ने कैसे रंग के रेशम की टोपी पहन रखी थी। तो इसका सही आंसर बे है, सियाह रेशम की टोपी पहन रखी थी। चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं मुख्तसर गुफ्तगू के सवालात। इसके बाद क्वेश्चन है मुख्तसर गुफ्तगू का। मुख्तसर गुफ्तगू का सवाल नंबर 1 है कि कहानी आखिरी सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है। तो इसका जवाब है कि कहानी आखिरी सबक के मुसन्निफ का नाम अल्फांसो दादे है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि मुसन्निफ की तारीख पैदाइश क्या है। तो इसका जवाब है कि मुसन्निफ की तारीख पैदाइश 1840 ईस्वी है, यानी 1840 ईस्वी में अल्फांसो दादे पैदा हुए। सवाल नंबर 3 है कि फ्रेंड्स को कवायद के बाद कौन सा सबक मिला। तो इसका जवाब है कि फ्रेंड्स को कवायद के बाद खुशखती का सबक मिला था, यानी अच्छी राइटिंग का, कैलीग्राफी का सबक मिला। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि मौसिफ हैमल कौन थे। तो मौसिफ हैमल एक मास्टर थे, टीचर थे। सवाल नंबर 5 है कि दर्ज झैल अल्फाज की जमा बनाइए। कौन कौन से, जैसे हुक्म है, लफ्ज है, कदम है, तरफ है और उसके बाद सबक है, इनकी जमा। हुक्म की जमा है अहकाम, यहाँ पर हमने हकीम की जमा लिखा है, जबकि अहकाम हुक्म की जमा है। और लफ्ज की जमा है अल्फाज, कदम की जमा है अकदाम, तरफ की जमा है अतराफ, सबक की जमा है असबाक। तो आप हुक्म की जमा याद क्या करेंगे, अहकाम, ये याद कर लीजिए। इसके बाद है तफसीली गुफ्तगू। तो तफसीली गुफ्तगू में आपसे पूछा जा रहा है नंबर 1 में कि आखिरी सबक के मुसन्निफ के बारे में चंद जुमले लिखिए। तो इसका जवाब देखिए, इस तरह से, इस टेक्निक से लिखिए आप कि जवाब आखिरी सबक के मुसन्निफ के बारे में चंद जुमले क्या हैं। आखिरी सबक एक अफसाना है जिसके लिखने वाले अल्फांसो दादे हैं। वो फ्रांसीसी अदब में शोहरत और बुलंद मुकाम रखते हैं। उन्होंने अफसाना निगारी के साथ शायरी भी की। उनकी पैदाइश 1840 ईस्वी में फ्रांस के शहर नाइन्स में हुई। मुसन्निफ ने नॉवेल, अफसाने वगैरह लिखे और फ्रांसीसी अदब में काबिल कदर सरमाया छोड़ा। यही उनकी शोहरत का सबब भी है। इस तरह से आखिरी सबक के मुसन्निफ के बारे में चंद बुनियादी बातें मालूम हो गईं। तो अब आगे क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 2 है कि आखिरी सबक का खुलासा लिखिए। तो इसका जवाब देखिए और इस तरह से हेडिंग है खुलासा। आखिरी सबक फ्रांसीसी अफसाना निगार अल्फांसो दादे का एक सबक आमोज अफसाना है। दरसो तदरीस से मुताल्लिक ये एक कहानी है जिसमें तलबा को दरसो तदरीस के अमली तजर्बा से रोशनास कराया गया है। फ्रांस के मुल्क में एक उस्ताद स्कूल में फ्रांसीसी जुबान की तालीम दे रहे थे। उनका आज स्कूल में आखिरी सबक था, उसी को इसमें पेश किया गया है। सवाल नंबर 3 है कि कहानी आखिरी सबक से आपको क्या नसीहत मिलती है। तो इसका जवाब देखिए कि कहानी आखिरी सबक बहुत अहम अफसाना है। इस अफसाने के जरिए बड़ी अहम नसीहत तलबा व तालिबात और असातिज़ा को की गई है और वो दर्ज झैल हैं। वो इस तरह से हैं वो नसाइह जो इसमें किए गए हैं। नंबर 1 में है कि अपनी जुबान और कौमियत की कदर करनी चाहिए। नंबर 2, जो चीज़ें हमारे पास हैं उनकी अहमियत हमें अक्सर खो देने के बाद ही समझ आती है, इसलिए क़ब्ल अज़ वक्त कदर करें, यानी खो जाने से पहले जिस वक्त तक मौजूद है उस वक्त तक उसकी कदर करनी चाहिए। नंबर 3 है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को आखिरी लम्हे तक पूरी संजीदगी से निभाना चाहिए। इसी तरह से चौथी बात है कि अपनी कौम, जुबान और इल्म के लिए कुर्बानी देने का हौसला होना चाहिए।
یہ آخری سبق سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 4 ہے کہ کہانی آخری سبق کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع دیکھیے، کہانی آخری سبق کا موضوع درس و تدریس سے متعلق ہے، یعنی درس و تدریس ہے، جس میں طلباء کو درس و تدریس کے عملی تجربے سے روشناس کرایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اس چیپٹر کو ہم نے پڑھا اور دیکھا، سمجھا، پھر ہم آپ کے پاس نیکسٹ چیپٹر کو پڑھیں گے، اس کے کوشچنز آنسر کو سالو کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجئے۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔